से मेरा सबसे मजबूत रिश्ता है, मगर उसके बावजूद हमारे दरमियान जैसे बरसों के फासले हैं। तुम क्यों मुझे हमेशा पराये लगते हो? शायद इसलिए कि तुमने मुझे कभी भी अपनाहियत का एहसास दिलाने की कोशिश नहीं की। सबा, नरगिस का फोन आया था कल, शायद तुम्हें करी थी, तुम्हारा फोन ऑफ था। क्या कह रही थी? रुखसती का पूछ रही थी। मैं ज़हनी तौर पर अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। सबा मेरी बच्ची, वक्त रुकता नहीं है और ना ही जाने वालों के साथ दुनिया के काम रुकते हैं। जिस तरह नसीर भाई चले गए, अचानक एक दिन मैं भी इसी तरह चली जाऊंगी। जाने से पहले मुझे अपना फर्ज अदा करने दो। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं खाला? तुम्हें हकीकत की दुनिया में लाना चाहती हूँ। क्या जरूरी है कि मेरी शादी करके आप अपने फर्ज से सुबुकदोश हो सकती हैं? यही जिंदगी है और यही वालिदैन का फर्ज। तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए एक मजबूत सहारे की जरूरत है, और वालिदैन के बाद शौहर ही सबसे मजबूत सहारा होता है बेटा। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं खाला। आज की औरत बहुत मजबूत है, वो अकेली रह सकती है। हम कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, मगर अपनी रिवायत से बगावत कभी नहीं कर सकते। और तुम्हारा तो निकाह हो चुका है, बस एक रुखसती की रस्म बाकी रह गई है। कागज पर 2 बोल लिख के साइन करवा लेने से निकाह भी सिर्फ एक रस्म ही हो जाता है। अगर दिलों में फासले हो ना, तो रिश्ता कभी मजबूत नहीं होता। ये तुम क्या कह रही हो सबा? वही जो मुझे नजर आ रहा है। आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे किसी के साथ बांध दिया है। अब ये ताल्लुक मुझे बोझ देने लगा है और मैं इस बोझ के साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती खाला। सबा कैसी है? बहुत डिस्टर्ब है आजकल। तो आप उसे समझाने की कोशिश करें तो आपकी बात मान जाएगी। समझाने की तो तब कोशिश करूंगा ना मनाहिल, जब वो मुझसे मिलेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो मुझसे मिली नहीं, मेरे सामने नहीं आई। जब मैंने आंटी से कहा कि मेरी उससे मुलाकात करवा दें, तो कहने लगी सॉरी, उसकी तबीयत ठीक नहीं। और आने से पहले भी आंटी मुझसे मिली, वो नहीं। वलीद, लेकिन फिर भी आपको कोशिश तो करनी चाहिए थी। हो सकता है वो किसी बात पे आपसे खफा हो, तो आप ये वजह जाने और उसे मनाएं। आप पर उसका हक है। मैं जानता हूँ कि उसका हक है मुझ पर, और मैं भी उसको हमेशा बहुत सपोर्ट करता हूँ मनाहिल। क्या करूँ अगर वो मुझे इग्नोर करती है तो? आप एक काम करें, आप खास तौर पे उसे मनाने के लिए वहां जाएं। इससे उसे अपनी अहमियत का अंदाजा होगा और वो मान भी जाएगी। चलो तुम कहती हो तो एक बार कोशिश कर लेता हूँ। वो आपकी बीवी है वलीद, और ये दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है। नाहिल, मेरी बात का यकीन करो। मैं चाह रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप किसी तरह चल जाए, लेकिन वो मुझसे खुद खिंची खिंची रहती है। तो कोई तो वजह होगी नहीं इसकी। आप वजह जाने और उसे मनाएं। देखिए, आपके और सबा के दरमियान जो भी खिंचाव है, इसका आंटी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। इस वक्त हमारे लिए उनकी खुशी और सेहत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो मेरी वजह से भी परेशान है। अरे नहीं, तुम्हारी वजह से परेशान नहीं है, तो तुम फिक्र ना करो। वो माँ की खुशी और माँ की खुशी मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। कहते हैं जब चाहत सच्ची हो तो मोहब्बत मिल ही जाती है।
फिर तुम मुझे क्यों ना मिली मुनाहिल? मैंने तो तुम्हें पूरे दिल से चाहा था। यार तुम किसी भी तरह उसे रेस्टोरेंट बुला लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ हाँ, तुम्हें सामने आने की जरूरत नहीं है, बस तुम उसे वहां बुला लो। ठीक है। अनार, किसे बुला रहे भाई? रूमी को अम्मी, मेरे बुलाने से तो आएगी नहीं। मेरा एक दोस्त है, वो बुला लेगा उसे वहां, फिर उसकी खबर लूंगा मैं। अच्छी तरह से उसका दिमाग दुरुस्त करना। बेगैरत लड़की ने सारा बना बनाया काम खराब कर दिया। अम्मी आप देखती तो जाए, मैं करता क्या हूँ उसके साथ। उसकी वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है। अपना नुकसान भी पूरा करूंगा और उसे सजा भी दूंगा। रकम निकलवाएगा क्या उससे? जी अम्मी, करोड़ों का नुकसान हुआ है तो लाखों तो निकलवा ही लूंगा। उस ज़ारा का क्या करना है, कहीं आ ही ना जाए यहाँ। उसकी आप फिक्र ना करें अम्मी, मैंने किसी की ड्यूटी लगाई हुई है। वो जैसे ही घर से निकलेगी वो मुझे फोन कर देगा, फिर हम कर लेंगे अपना बंदोबस्त। फोन खुल गया, बेल जा रही है। अल्लाह करे उठा ले। तो दोबारा ट्राई करो ना। फोन स्पीकर पर रखना।